मुझे यहाँ पर करीब 3 साल हो गए हैं। मैं जैसी कार्यशाला में जहाँ भी रहा हूँ, ऐसे रहा हूँ। मैंने कभी एक तो किसी व्यक्ति से मैंने कभी निजी द्वेषता कभी नहीं रखी है और ना कभी पार्टी की द्वेषता रखी है। और जहाँ तक मैंने सोचा है कि कौन कितना कद्दार हो, परंतु व्यक्ति गरीब है तो न्याय मिलना चाहिए। और ये भी मुझे जब ये आभास हुआ है कि किसी बड़े आदमी को फंसाया गया है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, भले ही बड़े आदमी है, यदि निर्दोष है तो निर्दोष ही रहना चाहिए। हमेशा मेरी यही भावना रही है और हमेशा रहेगी। और मेरे साथ 3 साल के कार्यकाल में मैंने यहाँ पर कांग्रेस की सत्ता देखी है, तो मैंने कभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को निराश्वासन नहीं किया है कि मैं भाई कांग्रेस सत्ता में कोई लगूँ। फिर भाजपा की सत्ता आ गई तो मेरे किसी कांग्रेस के साथ कार्यकर्ता में नहीं हुई, और ना मेरे किसी बासपा के किसी कार्यकर्ता हुआ संतोषजनक कर दिया। और कभी भी यदि कोई पेपर में कभी ऐसी 2 घटनाओं की बात आई तो जैन मुनि के संबंध में बात आई मेरे की कुछ मेरे पुलिस प्रशासन के अनुभागीय पुलिस अधिकारी के नाते के पेपर में वो उछल गया है कि वहाँ की प्रशासन व्यवस्था खराब है, यहाँ की पेपर में ऐसा कर दिया। तो मैंने साफ कह दिया था कि वो उनका काम है, मैं उनके काम को कभी अड़ंगा नहीं डालूंगा। उनका काम है, निकाल दूँ। हम भविष्य में यदि दोबारा ऐसे कोई यानी मुनि लोग आएंगे, यदि कोई सज्जन लोग आएंगे, कोई धार्मिक कार्यक्रम होगा, तो इससे हमें सीख मिली है कि आदमी कितना नज़दीक रहे, परंतु उसको विश्वास में कि पहले उसको जांचना जरूरी है। खूब लोगों ने कहा बताओ साहब कि तुम्हारे होती बताओ पेपर में निकल गया है, दिल्ली की जनसत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये निकल गया और पेपर वालों की गलती है, आप किससे बोले कि नहीं उनकी गलती नहीं, उनका सही काम। यदि कोई ताकतवर वाहन यदि बिना ब्रेक का हो गया तो जी समझना उसको नष्ट होना तय है। इसलिए मैंने उनके उत्तर दिया। मैंने कि देखो मेरे पास अनुभाग के अंदर का बहुत बड़ी ताकत है और मैं इसका दुरुपयोग नहीं करूँगा। मुझे जो उन्होंने ब्रेक का काम दिया, उन्हें सही समय ब्रेक लगाया कि भविष्य में यदि कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, मुनि जी आते हैं, हिंदू धर्म के आते हैं महाराज जी, या मुस्लिम धर्म के समुदाय के आते हैं, तो पता लगने के पहले अपन हो जो अपना स्टाफ है विश्वास करने के अलावा खुद को देखना चाहिए। ये बहुत बड़ी काम है। मैंने कभी नहीं कहा नहीं। राजनीतिक स्तर पर मेरी कई बार वो बातचीत हुई कि साहब उनने ऐसी उनकी शिकायत कर दी, देखो यार उनने शिकायत करी, उन्हें शिकायत करी, ये या तो उनको लीजिए, मेरे लिए मालूम नहीं है कि मैं गलत हूँ या मुझे गलती मालूम नहीं है। यदि उन्हें शिकायत की है तो अच्छी शिकायत की, हो सकता मैं वहाँ फेल होने वाला था, तो शिकायत कर दी और शिकायत करने के बाद मेरे पास फोन आएगा तो मैं उस गलती को सुधार लूँगा। ऐसा मैंने जानी कि इंडिया की शिकायत विभाग की पुलिस की नहीं, मैं सुधार करूँगा, मैं उनसे नहीं बोलूँगा, सुधार करूँगा, उन्होंने अवगत कराऊँगा। हो सकता तो नहीं है मालूम। इस प्रकार के मैंने हर संभव प्रयास किए हैं सभी से मिलने का, सभी की पार्टी से मिलने का। आज भी मैंने अपने क्षेत्र में बाबू सिंह दाऊ हैं, इनने 2-3 शिकायतें मेरे पास की हैं वही स्टाफ की, बल्कि उन्हें ट्रांसफर भी हो गई शिकायत पर। मैंने दाऊ से कहा दाऊ पीछे क्या पड़े, अरे कहले साहब तो हटा दो, तो हमने दाऊ रुक जाए निपट जाएंगे, तो क्या इलाज बढ़ रहा है, कहले हमें निपटाऊ नहीं जाए, हमें उनसे नीति बुराई नहीं जाए, कहले हम सुधार चाहते हैं हट जाए। मैंने पहले ही बार देखा है कि शिकायत के बावजूद भी अंदर ये चीज़ है कि हमें इसका व्यक्तिगत नुकसान नहीं करना है। ठीक है दाऊ ने कहा कि साहब तुम हटा दो, हम मतलब नहीं जाए। हाँ हमने कि दाऊ नहीं यार उन बढ़ जान दे अपने आप कर जाएंगे, गलत कर रहे ये कहने साहब फिर का मतलब होगी। मैंने देखा दाऊ को, कहा कहले साहब हमें जो वो निजी बुराई है क्या, वहाँ से हट जाए फिर शांति हो जाए। पहली बार देखा मैंने कि यानी जबकि यानी प्रहलाद पटेल उमा जी के हम दूसरे थे खुद आँख को देखे कि इनकी क्या है, परंतु इनने हम दाऊ से कहा कि दाऊ ऐसा हो जाए, तो कहले नहीं साहब आप तो हटा दो, हटा भर की कर दो, हमको मतलब नहीं है। तो ये हमने ऐसी हर विभाग में परिस्थिति देखी, परंतु हमने सभी को लेकर लिए साथ में। किसी की कोई शिकायत हुई, किसी भी नेता ने शिकायत की तो उसको बनाया, चाहे विधायक जी सांसद जी हो वो ज़्यादा हुए। इसलिए मेरे 3 साल आप लोगों की कृपा से सफल हो चुकी है और मैं चाहता हूँ, आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि आज पहुँचने वाले स्थान पर आप लोग आशीर्वाद देंगे तो वहाँ भी मेरे 3 साल निकल जाए, 10 मिनट हो जाएगा, आपकी यहीं पर मकान बना कर रहूँगा।